सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th का डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। इससे पहले वाले जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट बताया था, पॉलिनोमियल का उसको प्रूव करना बताया था। आज का मेरा वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि इसके लास्ट में मैं आप लोगों के बहुत प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। वो प्रॉब्लम है कि आप लोग जो जीरोज निकालते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उसका मैं शॉर्टकट बताने वाला हूँ आज आपको अपने वीडियो के लास्ट में। पहले एक टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किस तरीके से फैक्टर कर लेंगे, किस तरीके से जीरोज निकालेंगे बिना फैक्टर किए, बिना स्प्लिट द मिडिल टर्म किए। बहुत से लोगों को परेशानी हो रही होगी शुरू में, तो आज मैं आपको वो बताऊंगा। प्लीज मेरा वीडियो पूरा देखें। चलिए हम लोग बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, सिर्फ वही डिवीजन वाला भाग है। मान लीजिए कि आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं। एक है आपका px और एक है आपका gx। दो पॉलिनोमियल है आपके पास जिसमें से px की डिग्री gx से ज्यादा है। याद रखिएगा कि डिग्री ऑफ px gx से ज्यादा है और आपको इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपस में तो एक कोशेंट आता है। आप जानते हैं ना, जब दो चीजों को डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आता है। उस कोशेंट को हम लोग कहेंगे qx, वो भी एक पॉलिनोमियल होगा। और रिमाइंडर आएगा, उसे हम कहेंगे rx। तो इन सब में रिलेशन क्या होता है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, px is equal to qx into gx plus rx। बस यही हमारी जो होती है वो डिवीजन एल्गोरिथम है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड जिसे डिवाइड करना है, डिवीजर जिससे डिवाइड करना है, कोशेंट जो डिवाइड करने के बाद कोशेंट आता है, रिमाइंडर जो बचता है। तो ये आपका हो गया। अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल कर लेते हैं कैसे डिवाइड करते हैं। अच्छा, रिमाइंडर निकालने का तरीका मैंने आपको क्लास 9 बताया कि रिमाइंडर थ्योरम से निकाल लेते हैं फट से, है कि नहीं? लेकिन वहां पे तो सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि हम लोग को सिर्फ लीनियर ही होना चाहिए था। तब हम x की वैल्यू निकालते थे, उसमें पुट करते थे अगर तो रिमाइंडर आया था, बट वहां से हमें कोशेंट नहीं मिलता था। अब हम इसको प्रॉपर दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए, इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं रब करता हूँ। चलिए बात करिए। मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है जो मैंने लिख रखे हैं। एक्चुअली दो एग्जांपल लिखे हैं, एक एक करके दोनों को करना बताऊंगा। चलिए देखते हैं, हम लोग को इसको डिवाइड करना है। ये आपका डिविडेंड है, ये डिवीजर है। देखिए डिविडेंड की पावर मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि इसकी डिग्री मैक्सिमम 2 है और इसकी 1 है। तो मैंने आपसे कहा था कि डिविडेंड की पावर ज्यादा होनी चाहिए डिवीजर की पावर से, अदरवाइज डिवाइड नहीं हो सकता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवाइड करने के लिए जैसे हम लोग लिखते हैं x प्लस 2 और 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। डिवाइड करने के लिए ऐसे लिखते हैं, सबको मालूम है डिवाइड करने के लिए ऐसे लिखते हैं। अब देखिए डिवाइड करने का तरीका, हम लोग क्या करते हैं, इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म साथ में लिखते हैं। ये जहां पे अलग आप रफ में लिख लीजिए, x एंड 2x। देखिए पहला टर्म 2x स्क्वायर कुछ नहीं है, सिर्फ पहला टर्म, इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म। और हम देखते हैं कि इसमें क्या कमी है इसको इसके बराबर करने के लिए। देखिए ये x है और ये है 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो एक x अवेलेबल है, ये x अवेलेबल है। क्या किस चीज की कमी है? इस 2 की और इस x की। इस 2 की और इस x की, तो हम इस 2x को यहां पे लिख लेते हैं। जिस चीज की कमी होती है, देखिए x अवेलेबल है, x एक जैसा है, बट क्या है कमी किस चीज की है? 2x की। तो वो 2x हमने यहां पे लिख लिया। इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। जो 2x हमने यहां लिखा है वो हम यहां कोशेंट में सबसे पहले लिखते हैं। दूसरा स्टेप ठीक है।
तीसरा स्टेप है जो हमारा डिवीजर है उसको हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2। जो भी डिवीजर है, कुछ नहीं, फर्क नहीं, जो भी डिवीजर है उसको हम इस पे लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2x का x से करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 2 4 और x, तो मेरे पास एक ये आया। अब इसको इसके नीचे फैमिली के हिसाब से सेट करेंगे। फैमिली के हिसाब से मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक्स स्क्वायर के नीचे मतलब 2x स्क्वायर प्लस 4x। तो सिंपल है, आप जानते हैं कि इसके बाद सब्सट्रैक्ट किया जाता है, तो चलिए सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट में नीचे के दोनों साइन बदल जाते हैं, आपको मालूम होगा, यानी ये माइनस हो जाता है और ये भी माइनस हो जाता है। अब हमें इस साइन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे पहले प्लस था, क्या हो गया, माइनस हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2x स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रही है। और प्लस का 3x माइनस का 4x, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा। और क्योंकि माइनस के आगे का नंबर बड़ा है इसलिए यहाँ पे साइन क्या लगेगा, माइनस। और अगली चीज उतारेंगे, जो बचा है वो उतार लेंगे। ये था हमारा पहला स्टेप। इसके बाद बात करते हैं दूसरे स्टेप में। चलिए देखते हैं दूसरे स्टेप में फिर वही करेंगे कि इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म रख लेंगे आप, x और माइनस x। अब आप कहोगे कि सर किस चीज की कमी है, ये तो एक ही जैसा है। नहीं बेटा, देखिए यहाँ पे है x और यहाँ पे है -1 इंटू एक्स। अगर हम x को अलग करते हैं तो माइनस के साथ कुछ नहीं है, तो क्या होता है, 1 होता है। तो कमी किस चीज की है, -1 की। किस चीज की कमी है, -1 की, क्योंकि x तो मैच कर गया, x तो मैच कर गया, बट कमी किस चीज की है, -1 की। सो -1 हमने यहाँ पे। अब आप जानते हैं कि इस -1 को एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं क्वोशेंट में, ठीक है। उसके बाद फिर वही स्टेप की -1 के साथ इस डिवीजन को पूरा मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए करते हैं, x प्लस -1 का x से होगा तो -x, -1 का +2 से होगा तो -2। अब इसको उठा के उसी हिसाब से रखते हैं, x वाला टर्म x के नीचे और सब नंबर वाला टर्म, देन इसे माइनस करना है आपको, तो ये हो जाएगा प्लस और ये भी प्लस। अब इस साइन से आपका कोई मतलब नहीं, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस 3। अब आप देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री है 1 और यहाँ ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। यानी अब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसकी डिग्री कम हो गई, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ये आपका क्वोशिएंट। ठीक है, बहुत सिंपल था, बहुत आराम से करेंगे। एक क्वेश्चन ये हुआ, एक और क्वेश्चन करेंगे और आपको समझ में आएगा। फटाफट मिटा देते हैं इसको, नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है, उसके बाद फट से मिटा देते हैं और वो करते हैं। चलिए याद रखिए, वीडियो के आखिर में मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस बड़ी आसानी से बिना स्प्लिट करे निकाल लेंगे। तो मेरे वीडियो को आखिरी तक देखिए। आज का वीडियो अगर आप आखिरी तक देखेंगे तो कुछ ना कुछ एक शॉर्ट ट्रिक लेके जाएंगे जो एग्जाम में आपको बहुत काम आएगी। स्प्लिट करने के लिए आपको ना फैक्टर करने पड़ेंगे ना कुछ करने पड़ेंगे। चलिए बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। अब आप सबसे पहले देखिए, यहाँ लिखा है कि ये आपका डिविडेंड है और ये आपका डिवीजन है। एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि डिवाइड करने के लिए आपको हमेशा ये देखना है कि ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। मान लीजिए ये है और ये है, ये दोनों क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसमें 1 पहले का, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। तो मेरा ये तो ऐसे ही रहेगा और ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, x² + 2x +,
एक्स की मैक्सिमम पावर को सबसे पहले, फिर उससे कम पावर, फिर कांस्टेंट टर्म्स को लिखते हैं। तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक स्टेप आपको देखने की जरूरत है। चलिए हम लोग बात करते हैं डिवाइड करने की। फिर से वैसे ही लिख लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। पहले पहले टर्म को मिलाते हैं, इसको और इसको। चलिए यहाँ पे साथ में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर एंड 3x। देखिए अभी आप कर रहे हो तो आपको ये रफ में करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके दिमाग में ये चीजें चलेंगी। बहुत सारे क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी से आ जाएगा आपको। चलिए देखते हैं, हम अगर लिखेंगे x इंटू एक्स और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, है कि नहीं? देखिए 3 बार था, 3 बार लिख लिया। तो देखिए x मिल गया हमको, ये वाला x मिल गया हमको, बचा क्या? ये दोनों बचे, तो हम लिखेंगे 3x और इसको हम उठा के क्वोशंट में लिख लेते हैं। आप अच्छे से जानते हैं, क्वोशंट में लिख लिया, इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, क्वोशंट में लिख लिया। और इसके आगे तुरंत हम लोग पूरा डिवीजर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, इज इट क्लियर? बात करते हैं 3x का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 3x क्यूब, 3 का 2 से करेंगे तो 6, x का x से किया तो x स्क्वायर, 3x का प्लस 1 से किया तो समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको फिट करना है इसके नीचे, तो आप जानते हैं x क्यूब वाला x क्यूब के नीचे, x स्क्वायर वाला x स्क्वायर के नीचे और ये इसके नीचे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? साइन चेंज करेंगे क्योंकि माइनस करना है, ये अब हमारा किसी काम का नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस तो हो जाएगा 5x स्क्वायर, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस के आगे का नंबर बड़ा है। 3x में से 2x जाएगा तो अगेन माइनस का x, ठीक है? तो ये आपका था। इसके बाद फिर से हमको करना है कि इस x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर है यहाँ पे, ये x स्क्वायर का टर्म है। अब ये भी उतार लेते हैं +5, ठीक है? +5 उतार लेते हैं। अब x स्क्वायर और 5x स्क्वायर यानी पहला टर्म, x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं? x इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स इंटू, तो x तो मिल गया दोनों में, बचा क्या? -5, तो -5 यहाँ लिख लें, तो -5 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सिर्फ 5 होता तो यहाँ पे +5 लिख देते, क्योंकि 5 के आगे प्लस का साइन होता। चलिए बात करते हैं इसके आगे फिर से, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, -5 का x स्क्वायर से किया तो -5x स्क्वायर, -5 का 2 से किया तो माइनस का 10x, -5 का 1 से किया तो माइनस का 5। चलिए इसको इसके नीचे सेट करते हैं, -5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 5। चलिए साइन चेंज कर लेते हैं फटाक से, प्लस प्लस प्लस, ये अब किसी काम का नहीं, ये अब किसी काम का नहीं, ये अब किसी काम का नहीं, ये तो कैंसिल होगा, माइनस प्लस का, ये भी माइनस प्लस है, 10x में से जाएगा तो 9x बचेगा, और +5 आप जानते हैं कि 10 होता है। अब देखिए ध्यान से देखिए, मैक्सिमम पावर 2, मैक्सिमम पावर 1, डिग्री इसकी बड़ी इसकी छोटी, इसकी बड़ी और इसकी छोटी, तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसकी डिग्री छोटी हो गई तो हम लोग क्या कर देंगे इसको, ये आपका क्वोशिएंट और ये आपका डिवीजन और ब्रैकेट में डिविडेंड। तो ये आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात समझ में आई? चलिए अब डिवीजन एल्गोरिथम आपने सीख लिया। अब बात करते हैं अपने उस शॉर्टकट मेथड की जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि अभी हम लोग सीखेंगे, चलिए सीखते हैं उसको। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और करेंगे इसी से रिलेटेड,
फिर वीडियो को फाइंड आउट। तो चलिए वो मैजिक ट्रिक हम स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन के साथ। अब जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करिए, स्प्लिट द मिडिल टर्म करिए, आपको नहीं आता, मान लिया आपको नहीं आता, नहीं समझ में आया, चलिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग इसका, आप ये तो जानते हो ना कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, इतना तो याद कर सकते हो। आप जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। वेयर अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं जो कि हमें निकालने हैं, हमको नहीं मालूम है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार में ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप कोई भी चुटकियों में निकाल सकते हैं, चाहे वो अंडर रूट हो चाहे वो कुछ हो। चलिए देखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा इससे, अगर आप इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो x यानी कि a की जगह पे आपका आ जाएगा 1, b की जगह पे आपका आ जाएगा 9 और c की जगह पे आपका आ जाएगा 18। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस 9 अपॉन 1, और ये निकालेंगे तो ये निकलेगा 18 अपॉन 1, यानी कि दोनों चीजें आपको मिलेंगी। अब ये तो निकालना है आपको, ये तो बहुत आसान है, आप लोग सब लोग निकाल सकते हो। इसके बाद जो मेन काम है आपको इसको पिक करना है, माइनस 9 अपॉन 1। तो थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है कि इसको 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। किससे मल्टीप्लाई कर लेना है, 1 अपॉन 2 से। देखिए ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, तो आप जानते हो कि थोड़ी बहुत चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस 9 अपॉन 2। इज इट क्लियर? ये स्टेप याद रखिएगा, 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद इसमें कोई भी एक अपनी तरफ से वेरिएबल जोड़ लेते हैं, सपोज दैट कैपिटल एक्स, और यही वेरिएबल इसमें से घटा देते हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके आगे लिख देते हैं 18 अपॉन 1 यानी कि c अपॉन a, यानी 18 अपॉन 1। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, इसी इक्वेशन से निकाल के लिख लिया। फिर मैंने पिक किया माइनस बी अपॉन ए वाले टर्म को, जो कि है माइनस 9 अपॉन 1, उसमें 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये स्टेप याद रखना है। और उसके बाद कोई भी वेरिएबल लगा दिया, सपोज दैट मैंने लगाया, एक बार वेरिएबल को प्लस कर दिया, एक बार वेरिएबल को माइनस कर दिया, और दोनों को ब्रैकेट में लिखने के बाद इस तरीके से मल्टीप्लाई लिखने के बाद आपको लिखना होगा ये c अपॉन a वाला टर्म, ये यहां पे लिखना है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही होना है। इजी, वेरी गुड। तो अब आप कहेंगे कि सर ये तो फिर से इक्वेशन बन जाएगी। नहीं बेटा, ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 अपॉन 1। 9 9 जा 81 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 अपॉन 1। 18 लिखे और चाहे 1 लिखे चाहे और ना लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको उधर ले जाएंगे तो 81 अपॉन 4, तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 अपॉन 4 माइनस 18। चलिए इस साइड करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 अपॉन 4 माइनस 18 अपॉन 1। सो 4 81 minus 72 and then x then x is equal to तो आपका x यहां से क्या आ गया, प्लस माइनस 3/2। अब आप इस चीज को देखिए, जो आपका x आया है इसमें से आप कुछ भी ले लीजिए, कोई सा भी x ले लीजिए, चाहे आप प्लस का 3/2 ले लीजिए, चाहे आप माइनस का 3/2 ले लीजिए, इसमें आपकी चॉइस है। मैंने ले लिया
प्लस का 3/2। तो चलिए जहां पे मैंने ये लिखा हुआ था, ये देखिए मेरा इस ब्रैकेट पे वापस आते हैं यहाँ पे, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, -9/2 प्लस एक्स। सबसे पहले इसमें वाले रखते हैं -9/2 प्लस 3/2, तो 9/3 माइनस का 6/2 इज इक्वल टू माइनस का 3, एंड अगेन -9/2 माइनस एक्स मीन्स -9/2 माइनस का 3/2 माइनस का 12/2 देन माइनस का 6, यानी अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -6। आप यहां पे स्प्लिट द मिडिल टर्म से चेक करके भी देख सकते हैं कि x + 3 से भी यही आएगा। देख लीजिए, एक बार फिर से देखते हैं हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले जो इक्वेशन हमको दे रखी थी उसका कंपैरिजन करा के a b c निकाल लिया। अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a होता है, अल्फा बीटा c अपॉन a होता है। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, और 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। मैंने x लिया है, आप y z कुछ भी ले लीजिए। एक बार उस वेरिएबल को प्लस करते हैं, एक बार इस वेरिएबल को माइनस करते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और c/a के बराबर रख देते हैं, जो मेरा आया था 18/1। उसके बाद आप जानते हैं ये a प्लस b है, ये a माइनस b है, इन दोनों का हो जाएगा a² माइनस b²। इसको सॉल्व करते हैं, x² आपका आ जाता है 9/4, वो हो जाता है ±3/2x। इसमें से कोई सा भी ले लेते हैं, चाहे प्लस का 3/2 चाहे माइनस का 3/2, और अगेन जो हमने वहां पे माना था उसमें रखते हैं और आंसर आपका अल्फा और बीटा आ जाता है। मैंने चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए स्प्लिट द मिडिल टर्म से भी कर दिया, स्प्लिट द मिडिल टर्म से भी कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे तो और आ जाएगा आपको, वन मोर एंड देन अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, जो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अंडर रूट वाली, उसको हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। आप जानते हैं कि x² प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करने पर a आपका आएगा √3, b आपका आएगा 10 एंड c आपका आएगा 7√3। c आपका आएगा 7√3 और अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा -10/√3। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 7√3/√3 मीन्स अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो आपका 7 होगा, वो आपका 7 होगा। नेक्स्ट, आप जानते हैं मैं अल्फा प्लस बीटा वाले टर्म को लेता हूं और इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाता है -5/√3। इसमें x को प्लस करता हूं और x को माइनस करता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और c/a के बराबर रख देता हूं, जो कि आप जानते हैं। यही तो था, और तो कुछ था नहीं। a प्लस b a माइनस b का मतलब हो गया -5/√3 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। आप जानते हो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25/3 माइनस x² इज इक्वल टू 7। तो यहां से आपको मिल जाएगा 25/3 माइनस 7 इज इक्वल टू x²। 25 माइनस 21 इज इक्वल टू x²। 4/3 इज इक्वल टू x²। और अगर इसका अंडर रूट निकालेंगे तो x इज इक्वल टू ±2/√3। इज इट क्लियर? बिल्कुल, वेरी गुड। वापस आ जाते हैं अपने इसमें, देखिए -5/√3 प्लस x
तो -5/√3 प्लस कोई सा भी ले लेते हैं, चाहे प्लस का ले ले चाहे 2, तो हम लोग प्लस का ले लेते हैं। -5 + 2 3/√3, वो भी माइनस का। और अगला है -5/√3 -2/√3, यानी कि -5 - 2 -7/√3। तो ये आपका हो गया अल्फा और ये आपका हो गया बीटा। स्प्लिट डबल टर्म करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, सिर्फ प्रोसीजर को याद रखिए, सिर्फ प्रोसीजर को याद करिए, जीरोस निकालना आपका बिल्कुल इजी। तो ये थी आज की आपकी मैजिकल ट्रिक। बहुत सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म से लगने वाला डर खत्म हो जाएगा। ये याद रखिए, आगे भी यूज होगी, बहुत यूज होगी, ठीक है। जो आज का हमारा टॉपिक था डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, उसके अंदर आज के वीडियो में बस इतना ही। इसका सेकंड पार्ट में लेके आऊंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे अगले वीडियो का वेट करिए। थैंक यू वेरी मच।